हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी। मैंने ये जो चैनल शुरू किया है जिसका नाम डायमंड ड्रिल है, और ये अभी परसों शुरू किया है, जिसमें से हमने बताया था क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें बताई थी। और जो हमने यूपीएससी के द्वारा जो एपी एफसी और ईओ और एओ जो एग्ज़ाम होगा उसी के बारे में मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। अब मैथमेटिक्स में जब हमने शुरू किया था तो उसमें नंबर सिस्टम से शुरू किया था, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, लाइन वाइज लाइन करवाए जाएंगे। तो इसमें हमने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने बताया था कि बहुत सारे टाइप्स के नंबर, जितने भी नंबर हैं, चाहे ऑड हो, इवन हो, रियल हो, कंपोजिट हो, और भी रेशनल नंबर पर पहुँचे ही थे। और फिर हमने कहा था कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाएंगे। तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम नंबर को क्लियर कर रहे थे बेसिक्स से। हमने बताया था कि हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। हमने बताया था कि पहले हम इजी करवाएंगे, फिर मॉडरेट करवाएंगे, फिर टफ करवाएंगे। और जो है ये नंबर सिस्टम में पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट सेकंड में अभी हम रेशनल नंबर पर पहुंचे थे। किस पर पहुंचे थे? रेशनल नंबर पर। कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? तो हमने रेशनल नंबर में बताया था द नंबर which can be represented in the form of p by q, then such types of number is called rational number, where q is numerator and where p is numerator and q is denominator, and q not equal to 0. This is condition that is we can write p upon q where q is नॉट इक्वल टू 0। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। हमने ये बताया था कि ये क्या है, ये आपका न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने ये भी बताया था कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे, निगेटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर क्या बताया कि जैसे -5 एक निगेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? निगेटिव नंबर है। लेकिन इसे वी कैन राइट, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं -5/1। ये एक नेगेटिव नंबर है और निगेटिव, इसे हम कैसे फॉर्म कर लिए? -5/1। अब क्या होगा अगला? रेशनल नंबर में इसके टाइप्स भी होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स भी होते हैं। कि रेशनल नंबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर? टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाए। अगर जैसे हम पता करते हैं कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 8/10, तो इसका हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 8/10, 10, 2 और 5, क्या इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो 10 को इस प्रकार 2 × 5, ये हो गया। तो यहाँ अगर केवल डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टर निकालें, अगर केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या 2 और 5 एक साथ रहेगा, इसके अलावा कोई नंबर आ जाएगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यानी फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे एक और ले लेते हैं 7/40। अब 40 का हम फैक्टर निकालते हैं तो 42 × 5। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मीन्स ये होता है कि पॉइंट में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो एकदम से कैंसिल हो जाए। जैसे 40 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 41 जा 40, यहाँ बचा 30, यहाँ पॉइंट लगा ही है 0, कितनी बार में ले जाएंगे? 7 जा 40, 7 जा 280, यहाँ बचा आपका 20। अब यहाँ पॉइंट लगा ही है 0, 45 जा 200, यानी पॉइंट के बाद क्या हो गया?
कुछ देर के बाद एकदम रिमाइंडर आपका 0 बचा। रिमाइंडर मीन्स शेषफल, शेषफल क्या बचा आपका 0। तो यानी उस नंबर से, डिनोमिनेटर से ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन अगर डिवाइड ना हो, यानी जिसका फैक्टर, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग तब हम फाइंड आउट करेंगे जब पता करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, जब उसका फैक्टर केवल 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो। लेकिन अगर तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम दूसरा कोई आ जाते हैं, जैसे 5/, आपका 6, अब यहाँ देखते हैं 5, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 3। यहाँ 2 तो है, ठीक है, लेकिन एक अदर नंबर आ गया, 3 आ गया। तो ये और कंडीशन क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ आ क्या रहा है, यहाँ आपका 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है, जो बार बार वही नंबर रिपीट करता रहे, और एक नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। कौन सा होता है? नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। अब आते हैं, देखो ये हो गया 5, 2 × 3, ये जो है हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी कभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमेशा डिवाइड करने पर बचा रहेगा। तो पॉइंट के बाद जनरली हम 3 या 4 प्लेस तक निकालते हैं, उसके बाद नहीं निकालते, 2 या 3 या 4। तो यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स यानी if the denominator have only 2 and 5, only 2 and 5 factor of denominator, then such types of number is such types of fraction is called terminating rational number. क्या? Then such types of rational fraction is called terminating. But if any fraction have factor except 2 and 5, then such types of fraction is called non-terminating fraction and non-terminating rational number. नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक पहला टाइप्स होता है, एक होता है आपका रिपीटिंग रेशनल नंबर। कौन सा? रिपीटिंग, रिपीट कर जाता है बार बार। जैसे कि हम ले लेते हैं एक रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रेकरिंग भी उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब इसके सब टाइप्स, इसके सब टाइप्स टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के, तो ये हो जाएगा आपका क्या? रेकरिंग, रेकरिंग यानी जो बार बार आता रहे, जो बार बार आता रहे वो रेकरिंग है। या फिर उसे रिपीटिंग, रिपीटिंग रेशनल, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर। जैसे हम किसको डिवाइड करते हैं? 20 को 3 से। अब 3 से हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं, देखो तो ये क्या हो जाएगा? 3 6 जा 18, यहाँ 2 पॉइंट लगाए 0 बढ़ गया, 3 6 जा 18, यहाँ फिर 2 पॉइंट लगाइए 0, 3 6 जा 18। यानी यहाँ क्या रिपीट कर रहा है? बार बार 6 रिपीट कर रहा है। पॉइंट के बाद क्या रिपीट कर रहा है? 6 रिपीट कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिपीटिंग। पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट रिपीट कर रही है बार बार, या मान लेते हैं ऐसा होता कुछ 6.123 123 123, ये 3 डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं 123 123 123, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग रेशनल नंबर। और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट ना हो, नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ नॉन रिपीटिंग जनरली किस में आ जाएगा? नॉन रिपीटिंग आ जाएगा इर्रेशनल नंबर में। यहाँ रेकरिंग, रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग,
रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग। और यहाँ क्या रिपीट कर रहा है, 6 पॉइंट, यहाँ 6 6 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिपीटिंग रेशनल नंबर है। कौन सा रेशनल नंबर है, ये रिपीटिंग रेशनल नंबर है और रेकरिंग रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर आते हैं, कौन सा, इरेशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो है, और देखिए हाँ इसमें एक पॉइंट और, दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। तो कितने, हाउ मेनी रेशनल नंबर वी फाइंड दैट बिटवीन टू रेशनल नंबर, वी कैन फाइंड दैट टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर जनरली क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सकें, पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सकें, तो वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कौन सा रेशनल नंबर होता है, वो नंबर होता है जो जनरली पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जो ना तो रिपीट करे पॉइंट के बाद, जिसमें डिजिट रिपीट ना करे, पॉइंट के बाद जिसमें रिपीट जो है डिजिट रिपीट नहीं करते, वो इरेशनल नंबर होता है। या रूट में जैसे रूट 2 आपका, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, वो भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, वो भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है जिसका रूट ना निकले। अब जैसे किसका रूट नहीं निकल रहा है, जैसे आपका रूट 5, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है, स्क्वायर रूट आप जनरली पढ़े होंगे, है ना, तो इसमें क्या होता है, इसका रूट नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। रूट 6 ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। रूट 7 ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन आपका क्या ले लें, जैसे कि 64, तो 64 का रूट निकल रहा है 8 × 8, तो ये 8 × 8 निकल रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिए। और इरेशनल नंबर का ये भी हो सकता है जो रिपीट ना करे, जनरली जैसे हम लिख देते हैं 4.7007070007 4 टाइम्स 07, यानी यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पॉइंट के बाद, तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। या 0 यहाँ कर देते हैं, 0 पॉइंट करके कुछ भी लिख देते हैं, बस रिपीट नहीं करना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, और रूट में जिसका क्या नहीं निकलता, जिसमें आपका जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो भी इरेशनल नंबर होता है। तो ये इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। अब आते हैं इरेशनल नंबर के बाद पॉजिटिव नंबर, जो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर ये मान लो 0 है, 0 के जो राइट हैंड पर पड़ रहा है, किस पर, राइट हैंड पर, ये राइट हैंड, 0 के जो राइट हैंड पर पड़ेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। और जो 0 से लेफ्ट हैंड पर पड़ेगा वो क्या होगा, निगेटिव नंबर। जैसे जैसे हम लेफ्ट हो आते जाएंगे, वैसे वैसे नंबर की वैल्यू जो होती वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे राइट हैंड पर आते जाएंगे वैसे क्या होती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 0 से राइट हैंड पर, जैसे कि 1 2 3 4 5,
ये ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक मान लेते हैं। ये क्या होगा, ये आपका जीरो से राइट हैंड पर है, जीरो से किधर की तरफ है, राइट हैंड पर है, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर हो गया। और जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ निगेटिव नंबर, तो ये है जो है क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर यहाँ तक। ठीक, ये हो गया। जीरो से क्या होगा, लेफ्ट हैंड पर आपका पॉजिटिव नंबर होगा, और जीरो से राइट हैंड पर आपका जीरो से राइट हैंड पर आपका पॉजिटिव नंबर होगा, और जीरो से निगेटिव पर आपका क्या होगा, जीरो से लेफ्ट हैंड पर आपका निगेटिव नंबर होगा। और इन तीनों को मिलाकर क्या क्या, एक तो निगेटिव कॉमा जीरो कॉमा पॉजिटिव नंबर, क्या, निगेटिव जीरो कॉमा पॉजिटिव, निगेटिव जीरो कॉमा पॉजिटिव, तो ये इन तीनों नंबरों को मिलाकर हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है, किससे, जेड से डिनोट किया जाता है इंटीजर को। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जिसमें इंटीजर है निगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज जीरो, यानी इंटीजर हैव निगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज जीरो। जीरो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, कल भी ये चीज़ हमने आपको बताया था। अब आगे आते हैं, ये इतने टाइप्स के नंबर हो गए, और भी नंबर हमने बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, बस इतना बहुत है। अब हम आते हैं रूल पर। पहले अगर हमें फाइंड आउट करना होगा यूनिट डिजिट या डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करते हैं। कौन सा रूल, डिविजिबिलिटी। रूल, जैसे कोई नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर हम उसे क्या करेंगे, उसे डिवाइड करके देखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में अब जैसे हम देख रहे हैं, इसमें ईपीएफओ में 2 घंटे का समय है और 120 क्वेश्चन करने हैं, तो इतना, तो इसे हमें फास्ट करने की रिक्वायरमेंट है। क्या करना है, फास्ट करना है, यानी लगभग 30 सेकंड में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन देना है, और वो पूरा करके फिर हमें उसे एक बार चेक भी करना है, तो हमारे पास समय कम रहता है। तो जब समय कम है तो इसके लिए हमें क्या, शॉर्ट ट्रिक सीखनी चाहिए हर एक के, जितने भी मैथमेटिक्स में जो भी पार्ट्स आएंगे या रीजनिंग में जो, तो उसे हम कम से कम समय में करने की कोशिश करें, जिससे कि पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हो जाए और उसे एक बार दोबारा चेक भी कर सकें कि ये हमारा सही था या गलत था। तो जो है इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स से मिला के आएंगे, तो जो है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अगर 300 में से, यानी 120 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा रोल तो प्ले कर ही रहे हैं उसमें से। तो देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल अब हम पहले से चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में डिवाइड हो रहा है, यानी भाग देने पर वो कैंसिल हो रहा है कि नहीं कैंसिल हो रहा है, वही है डिविजिबिलिटी रूल। जो हिंदी मीडियम वाले हों, जिनको ना समझ में आती हो क्या है, तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, मान लो हमें 2 से चेक करना है, किससे, 2 से चेक करना है कि कौन सा कैंसिल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो हमने क्या कल बताया था कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से क्या होगा, कैंसिल होगा। जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जो है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 2 से। अब जैसे बहुत बड़ा नंबर ले लिया, 8 9 7 6 3 4 3 9 8 5 2। अब इतने बड़े नंबर को हमें 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना, तो काफ़ी समय लग जाएगा, और हमें चाहिए कितना, लगभग 30 सेकंड चाहिए। तो इसका हम केवल यूनिट डिजिट नंबर देखेंगे। यूनिट डिजिट पर क्या है, लास्ट डिजिट नंबर 2, तो 2 देख लेंगे, और इसमें मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है। तो सो दैट द नंबर इज डिवाइड बाई 2 बिकॉज इस यूनिट डिजिट नंबर इज 2। तो ये क्योंकि इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या है, 2 है,
देयरफॉर द नंबर 897634398528 डिवाइड बाई 2। अब इसका लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं, ये तो बड़ा ही इजी है क्वेश्चन। अब आगे आते हैं एक 934758 अब ये आप लोगों को ये बताना है कि यह जो है ये 9 जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यानी ये वाला नंबर, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट नंबर क्या है 2 है। लेकिन ये वाला नंबर है, इसमें लास्ट डिजिट क्या पड़ रहा है 9 पड़ रहा है, और हमने बताया था कि 9 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता नहीं, इसलिए ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा, एक रिमाइंडर लास्ट में बच जाएगा। ये किससे डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे कि दिस इज नॉट डिवाइड बाई 2, इसे हम क्या लिखेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट वन भी देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो पाएंगे, 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। तो बड़ा ही आसान ट्रिक है कि जो भी नंबर दिए गए हैं उन सारे नंबरों का सम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिए गए हैं उन सारे नंबरों का सम, जैसे कि 8 9 7 6 4 और देख लेते हैं 8 9 17 और 7 24 30 34 और 2, ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन सब का क्या कर निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, और वैसे भी डिवाइड करके दिखा सकते हैं। तो 8 9 17 7 24 6 30 और 4 34 और 2 36 कि इनका सम क्या आया, डिजिट का सम ऑफ डिजिट, यानी इनका जोड़ना ऐड करना, सम ऑफ डिजिट सारे डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 8 + 9 + 7 + 6 + 4 + 2, 8 + 9 + 7 + 6, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36। अब बताओ 36 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 36 तो 12 3 जा 36, यानी 12 आ जाएगा इसका कोसेंट यानी जिसे भागफल बोलते हैं, इसका भागफल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो सो द गिवन नंबर इज डिवाइड बाई 3। तो हमें अगर 2 से करना है तो क्या होगा, 2 से करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट अगर 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर हमें डिविजिबिलिटी 3 से चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, तब आपको इन डिजिट का क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। किस डिजिट का, इन सारे डिजिट का। अब यहाँ एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जैसे दे देते हैं डिविजिबिलिटी रूल में 3 का 1-2 क्वेश्चन कि ये डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई यानी चेक करना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बी नंबर बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3 में एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8 9 4 2 5। अब ये चेक करते हैं कि ये डिवाइड होगा कि नहीं। तो 8 9 17 17 4 21 23 कितना हो जाएगा 28, 5 2 7 7 4 11 11 9 20 और 8 28। अब ये आ गया आपका 28। तो अब बताओ आप लोग कि 28 3 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। 27 होता तो ये कैंसिल हो जाता। तो क्या ये नंबर 3 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। 8 यानी सम ऑफ डिजिट क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट, सम मीन्स जोड़ना, डिजिट को जोड़ना, जितने भी डिजिट हैं, कौन कौन से डिजिट हैं, 8 है, 9 है, 4 है, 2 है, 5 है, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 8 + 9 + 4 + 2 + 5
ये कितना हो गया 28। 28 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो जब 28 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। किससे किससे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन था इस पर डिपेंड मान लेते हैं 4 2 6 5 9 8 6 बस इतना ही रहने देते हैं। तो अब इसको चेक करके बताइए क्या होगा, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 2 6 6 12 12 5 17 17 9 26 8 34 आ रहा है इसका सम। इसका सम कितना आ रहा है, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू कितना आ रहा है 34। अब बताओ 34 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। यानी दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी चेक any number which is divided by 2 or not, then we first of all find that the sum of digit, if the sum of digit is divided by 3, then we can say that the given number is divided by 2. But if the sum of digit is not divided by 3, then the number also not divisible by 3. Therefore अब समझ में आ गया। तो इंग्लिश यानी हमने कहा था कि ये जो क्लास लेकर चलेंगे वो किस में चलेंगे, बाईलिंगुअल मीन्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स। या तो हिंदी में केवल पढ़ाएंगे तब भी इंग्लिश वाले बच्चे नहीं पता चलेगा, और या केवल इंग्लिश वाले बच्चों को पढ़ाएंगे तो हिंदी वालों को नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हमने क्या रखा, इस क्लास को बाईलिंगुअल रखा है। तो जो है इफ़ यू वांट टू चेक the number is divided by 2 or not, then what can you do for this? Then we can solve the problem. First of all we check that the number is 0 2 4 or 6 or 8 is here or not. If the last digit number is 0 2 4 6 8, then we can say that the number is divided by 2. But if the unit digit number are 1 3 5 7 9, then this is odd number, and we know that odd number cannot be divided by 2. Next divisibility test by 3. Next divisibility test by 3. How can we check the number is divided by 3 or not? Then we find the sum of the digit. If the sum of the digit is divided by 3, then the number is also divided by 3. तो ये हो गया, मतलब जो चीज़ हमने हिंदी में बताई थी वही चीज़ क्या किस में रिपीट कर दी, इंग्लिश में रिपीट कर दी। अब आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4।